सुते। मेरी बहनों, आज व्यास जी ने जन्मे जय को राधा तत्व और दुर्गा तत्व की कथा सुनाई है। इसके बाद कहते हैं वो कि राजन, इनको भिन्न न जानना, ये भक्ति का तत्व है राधा और शक्ति का तत्व है दुर्गा। शक्ति के बिना भक्ति कहां होगी बिटिया? जान तो है नहीं, शरीर में नाचना कहां से है? अरे वही तो नाचेगा जिसमें जान होगी। जान तो है नहीं तो कहां की भक्ति? भक्ति तो पांवों से लगती है। कहां से लगती है भक्ति? पांवों से। भक्ति रानी पांवों में बैठी होती है बिटिया, जैसे सरस्वती जवान में, इसी तरह भक्ति पांवों में होती है। पांव मजबूत होने चाहिए, पांव कमजोर नहीं होने चाहिए। जो नाचता नहीं है उसके घुटने कमजोर हो जाते हैं। उसके घुटनों में जो ये ग्रीस होती है ये घट जाती है, नकली ग्रीस लगानी पड़ती है फिर। इसलिए माँ का द्वार लगा है, तो सब माँ बहनों को भक्ति रानी का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, नाचना चाहिए, चाहे कम चाहे ज्यादा, पर जरूर अपनी हाजिरी लगानी चाहिए। तब भक्ति और शक्ति तत्व की कथा सुना रहे हैं गुरु। ये कही शक्ति की दो धारा ये है, भक्ति और शक्ति। शक्ति मिलती है तो भक्ति में लुटा दो, और भक्ति मिलती है तो शक्ति पाने की कोशिश करो। शक्ति और भक्ति ये जोड़ा है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब शक्ति आती है किसी माँ के अंदर तो भक्ति भी आती है, और भक्ति आती है तो शक्ति भी आती है। इसको पुराणों में एक शब्द का नाम दिया गया है, परमहंस। परमहंस का मतलब ये नहीं होता कि 150 कंठी मालाएं डाल दी, रुद्राक्ष की और त्रिपुंड लगा दिया, चिमटा खड़ताल, वो परमहंस नहीं है। भागवत में लिखा है कि जिस आत्मा के अंदर भक्ति और शक्ति कूट कूट के भरी है वो परमहंस है, चाहे बच्चा ही हो और चाहे छोटा बच्चा हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? छोटा बच्चा है, उसके अंदर प्रेम भी है और शक्ति भी है, बड़ा प्यारा बच्चा, तो वो परमहंस है। कोई कपाल में थोड़ी लिखते हैं बोर्ड में परमहंस। परमहंस का मतलब भक्तिवान और शक्तिवान आदमी का नाम परमहंस है। जैसे भागवत में नारद जी, इनको 11वें स्कंद में परमहंस की उपाधि दी गई है, लेकिन सबको पता, अगर कहेंगे नारद जी परमहंस हैं तो कैसे? तो सुनो मेरी माताओं, संसार में बड़े बड़े गुंडों को सुधारा नारद जी ने। जब नारद जी जा रहे थे एक जंगल से, एक पुराण में लिखा, जब नारद जी जा रहे थे तो एक डकैत की नजर पड़ गई। वो अपना खड़ग तेज कर रहा था, एक बट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ करके खड़ग पहना कर रहा था। उसने देखा नीचे से एक महात्मा आ रहा है, इसके हाथ में वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन एक वीणा सी लग रही है, बिना छीन करके बेच दूंगा। नंगा लग रहा है, वैसे तो है नहीं कुछ इस पे, लेकिन वीणा कीमती लग रही है, महंगी लग रही है, वीणा बिक जाएगी। वो नारद जी वीणा बजाते बजाते आ रहे थे। वो जो चोर चक्का था वो रास्ते में खड़ा हो गया खड़ग लेकर।